नंबर का है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित नहीं करती है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव की घोषणा की गई है? विद्यार्थी स्वायत्ता से शिक्षक निर्देशन की ओर, निष्क्रिय अधिगम से प्रयोगात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका जो चौथा अध्याय है उसमें प्रयोगात्मक अधिगम की बात की गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभविक अधिगम, करके सीखेगा, रचनात्मक सीखेगा, खेल गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, ये सब चीजें बच्चा करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली से आधुनिक डिजिटल मॉडर्न बनाओ बच्चों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा बच्चा, तकनीकी का प्रयोग करेगा बच्चा। अलग अलग ढांचे के स्थान पे समान व समावेशी शिक्षा, ये छठा अध्याय यही है, याद रखना। छठा अध्याय जो है वो यही है, समान और समावेशी शिक्षा, कि दिव्यांग बच्चे, जो ये एसडीजी विशेष वंचित वर्ग बच्चे हैं, इन सबको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है। और वहां के लोगों की सहायता लो, स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लो, स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारा जाए, ओपन स्कूल की स्थापना की जाए, बच्चे जो टाइम पे नहीं आ सकते उनको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाया जाए, घर बैठे एजुकेशन दो। सब तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, बिना भेदभाव के होनी चाहिए। विशेष एजुकेशन जोन स्थापित किए जाएं, स्पेशल एजुकेशन जोन, ऐसी सेज, जेंडर निधि बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बहुत सारी बात की गई है इसमें। आप तो याद रखना, समता और समावेशी शिक्षा अध्याय 6 है ये। तो इसमें बताओ कौन सा गलत नहीं गलत है? ए बहुत बढ़िया बच्चों, शिक्षार्थी स्वायत्ता से शिक्षक निर्देशन नहीं, शिक्षक निर्देशन से शिक्षार्थी स्वायत्ता। अरे गुरुजी वाला कॉन्सेप्ट बोलो बंद करो यार। गुरुजी ने बता दिया गुरुजी प्रधान है, नहीं भाई, गुरुजी प्रधान नहीं है, बच्चा प्रधान होगा। बच्चा निर्मितवादी अप्रोच अप्लाई करेगा, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा, खुद निरीक्षण करेगा, खुद स्थानांतरण करेगा, ग्रुप में चर्चा करेगा। गुरुजी एज ए फैसिलेटर, गुरुजी एज ए मोटिवेटर, उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे गुरुजी। बहुत बढ़िया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखना, ईसीसी, ये पहला अध्याय आपका ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, ये आया हुआ प्रश्न है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। जिसका वर्तमान नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। महिला व बाल विकास मंत्रालय, ये इमारत में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पहला अध्याय है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का क्रियान्वयन कौन कौन सी चीज संस्थाएं मिलकर करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। एनईपी में एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, एफएलएन, ये दूसरा अध्याय है, याद रखना, एफएलएन पर एक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत की स्थापना की गई है, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। ये जो निपुण भारत है इसकी स्थापना की गई है, किसको लागू करने के लिए? बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। ये कहता है भारत में बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आती, जो अपने एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ट्रिपल आर, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। तो ये रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक है, ये निपुण भारत है, ये एफएलएन है। रेडीनेस प्रोग्राम भी इसके लिए चलाया गया है, तो ये याद रखना माइंड में, ठीक है। तो ये दूसरा अध्याय है पूरा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, इसके लिए निपुण भारत चलाया जाता है। निपुण भारत की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी की स्थापना की जाएगी। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बालवाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जो अभी चर्चित है आपकी एनटीटी का कोर्स, इसके लिए करना पड़ेगा राजस्थान में, स्पेशली बाल वाटिका के माध्यम से यदि आपको टीचर लगना है तो एनटीटी का जो 2 वर्षीय कोर्स होता है, स्पेशली वो कुछ स्टेटों में जो इग्नू वाला कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, उनको भी वैलिड किया गया है। राजस्थान सरकार इसमें कोई चेंज भी कर सकती है। ओके। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। एकदम सही है, कक्षा 5 तक केवल मातृभाषा में एजुकेशन होगी, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सभी, वेरी गुड, सभी आंसर हो जाएगा, सभी सही है और बहुत इंपॉर्टेंट। सही नहीं है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख, याद रखना। ये जो परख है वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। परख, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना। आ सकता है, ये इमारत में आया था। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया गया, लेकिन फिलहाल इसमें यह भी चेंज किया कि 2 वर्षीय बीएड वापस से प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो भी वैलिड रहेगी, याद रखना। बाकी ये अनिवार्य किया गया था। कक्षा 8 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। एनईपी 2020 में 5 स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ हैं। पहुंच, समानता, इक्वलिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, सामर्थ्य और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी।
5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, इनके नाम याद रखना। ये एमआरएस में भी प्रश्न आया था कि कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे ये सभी सही है क्या भाई? सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। सी सही नहीं है, क्योंकि व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 से प्रारंभ किया गया है। कक्षा से प्रारंभ किया गया है, कक्षा 6 से प्रारंभ किया गया है, ना कि कक्षा 8 से। और ये लचीलेपन की बात करता है कि बच्चा कोई भी विषय को चुन सकता है 9वीं से लेकर, तो इंपॉर्टेंट। एनईपी 2020 के तहत प्रमुख पहल है उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल, ये याद रखना, पीएम श्री स्कूल, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो राइजिंग स्कूल हैं ये, और राजस्थान में भी शायद हर ब्लॉक में 2 स्कूल स्थापित किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम श्री स्कूल। ये एनईपी 2020 के तहत पहल की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, निपुण भारत की फुल फॉर्म याद रखना। ये FLN को क्रियान्वित करने के लिए लागू किया गया है। एनसीएफ FS और जादुई पिटारा 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। ये जो एनसीएफ FS मतलब खेल आधारित, ठीक है ना, फंडामेंटल वाला है, जादुई पिटारा है, रचनात्मक चीजें इसमें, ये 3 से 8 साल के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये पहल है। और निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये निष्ठा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्कूल्स के टीचर और जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल वगैरह सबके लिए है ये। तो निष्ठा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आंसर क्या है? सभी सही हैं, सभी सही हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट, ये सब आए हुए प्रश्न। बाकी मैं भेज दूंगा ये PPT, जो भी हमने टेस्ट करवाए हैं सब टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, जितनी PPT है। सही है, बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र अवधारणात्मक समझ पे जोर देता है, सही है। सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की बात करता है, लोकल चीजों को जोड़ो पाठ्यक्रम में, विविधता की बात करता है और स्थानीय परिवेश के प्रति रेस्पेक्ट की बात करता है, एकदम सही है। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, भारतीय जड़ें जो नालंदा तक्षशिला की परंपराएं थी, जो दुनिया पूरी भारत में पढ़ने आते थे, अरे हमने ढांचा बिगाड़ दिया भाई। ये अमेरिका चीन वाले भारत में आते थे नालंदा तक्षशिला में पढ़ने के लिए, एडमिशन नहीं होते थे इनके, धक्के मार के बाहर निकाल देते थे, एक परीक्षा होती थी। और 64 कलाओं के एजुकेशन, दर्शन, इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण, साइकोलॉजी, सब, मतलब दर्शन में मनोविज्ञान आता था उस समय, हर चीज पढ़ाते थे। अरे हमने बाद में पता नहीं क्या किया है, नालंदा तक्षशिला पूरी दुनिया को गौरव गुरु बनाने वाला देश आज रटने वाले एजुकेशन को लिए बैठा, अंग्रेजों की शिक्षा को। वो चाइना और वो जापान हमसे पढ़ के चले गए, वो अपना एजुकेशन सिस्टम बना बैठे। वो कहता है यार अपनी जड़ों को मत छोड़ना, अपनी जो संस्कृति है ना उससे बंधे रहना है, उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको बांधना है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन की बात करता है, शिष्य की बात करता है। बताओ कौन सा गलत है? सही है सभी? वेरी गुड, सभी सही है, सी, वेरी गुड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव नहीं है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, यानी जो FLN का जो लक्ष्य है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसका लक्ष्य है 2025 तक। कक्षा 3 तक बच्चों को ये 2025 तक हमें साक्षरता करवानी है। कक्षा 3 FLN 2025 तक इसको प्राप्त करना है। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात PTR 25:1 होगा। 2030 तक प्री स्कूल के माध्यम से लेकर 100% सकल नामांकन दर चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी के लिए महत्वपूर्ण समर्थ बनाना है, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा रही है, हर चीज संस्कृत में, इसलिए संस्कृत की वैल्यू की गई है NEP 2020 में, प्लस शास्त्रीय भाषाओं की वैल्यू की गई है। तो यहाँ बदलाव नहीं है, कोई गलत है? मुझे तो सभी सही लग रहा है, मुझे तो सभी सही लग रहे हैं। अच्छा, बी बता रहे हैं बच्चे, बी का मतलब क्यों, बी गलत क्यों है? वेरी गुड, बी इसलिए गलत है क्योंकि ये 25:1 तो विशेष क्षेत्रों में होता है, जो पिछड़े क्षेत्र है वहां पे होगा। वैसे जो अनुपात बताया गया है वो 30:1 बताया गया है। जो सामाजिक आर्थिक वंचित होंगे वहां 25:1 होगा, सामान्य में 30:1। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आप दिल जीत लिया तुम लोगों ने आंसर दे देके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाव नहीं है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयास। ये कहता है कि केवल सरकारी प्रयासों से कुछ नहीं होगा, निजी प्रयासों को भी प्रोत्साहित कीजिए, NGO को आमंत्रित कीजिए, लोगों को जोड़िए कि वो प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में योगदान दें, क्योंकि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। राज्य में अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCRT NCRT के साथ परामर्श और सहयोग के नजदीक से जुड़ा होगा, नेतृत्व में होगा। जो भी एकेडमिक काम होगा वो RSCRT जो राजस्थान की है, वैसे हर स्टेट की SCRT होती है, जो NCRT के निर्देशन में ये काम करेगी। स्कूली शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा, ये 8वां अध्याय याद रखना, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन क्या काम करेगा, नियमन कैसा होगा, अलग अलग संस्थाएं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग जो सर्वोच्च
राज्य स्तरीय निकाय है, तो आपसे पूछेगा कि एनईपी 2020 में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय किसको माना गया? स्कूल शिक्षा विभाग को, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण का काम कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग। ये सबसे ऊपर है, ये नीति निर्धारण और निगरानी करेगा पूरी। दूसरा क्या है? संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षणिक संचालन कौन करेगा? ये दे रखा है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण एसएसएसए नामक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय करेगा। बताओ ये सभी सही है क्या? डी, वेरी गुड, डी गलत है, क्योंकि ये जो राज्य नियामक प्राधिकरण है ये मानक बनाएगा गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सबके लिए एक जैसे। जो स्कूल संचालन करेगा वो स्कूल शिक्षा निदेशालय करेगा, जिसमें डीओ बीओ सब शामिल होते हैं। तो ये संचालन वाला है वो स्कूल शिक्षा निदेशालय करेगा, सर्वोच्च स्तरीय निकाय शिक्षा विभाग है, और मानक संचालन वाला ये करेगा मानक नियम बनाना, और जो एकेडमिक कार्य करेगा वो आरएससीईआरटी। तो इसमें डी गलत है।